छाया और माया एक ही चीज होती है। अपन छाया को पकड़ के लेके दौड़ो तो वो आगे आगे भागेगी, आगे आगे भागे। जी जी। नहीं पकड़ पाए। और आप उसको छोड़ करके भागोगे तो वो आपके पीछे पीछे भागेगी, पीछे पीछे भागेगी। तो इसी प्रकार से भक्तों के एक संदेश है महाराज जी। इस प्रकार से ये है कि हम इस माया को छोड़ करके और भगवान की तरफ आमुख होंगे तो ये माया पीछे पीछे आपका पीछा करेगी। जी जी, समझे। और आप इसको माया को देख करके इसी के में ही अपने बलगल आ गए तो फिर उधर नहीं बढ़ पाएंगे आगे फिर उधर नहीं। जैसे तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में लिखा, विनिश्चितम बदामी थे न अन्यथा बचांसी में हरिम नरा भजंती है अति दुस्तरम तरंती थी। जो भगवान को भजन करते हैं वो इस दुस्तर संसार से तर जाते हैं। जी। एक बहुत अच्छे महात्मा जी, उनका नाम है राजस्थानी महात्मा है, उनका आपको दर्शन कराएंगे। और ये मंदाकिनी गंगा जी है, इसका पार करेंगे। जैसे पार करेंगे यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा 100-200 मीटर की दूरी पर संत जी हैं, उनका आपको दर्शन कराएंगे। ये मंदाकिनी की अपार महिमा है। तो सरधार नाव मंदाकिनी जो सब पातक हो तक दाकिनी अति आज मुनिवर बहु बतनी करें जोग जब तब तन कसें। ये देखिए कितना सुंदर जगह है। चले आइए, चलते आइए। अब हम जो है संत जी के पास चल रहे हैं और आपको जो है दर्शन कराएंगे। जय हो मंदाकिनी। आराम से आइएगा, नहीं तो मैं दीजिए पकड़ लेता हूँ। नहीं, आप कहीं गिर पड़ना जाए, क्योंकि आपका वजन है ना। तो इस तरह से ये देखिए गंगा जी हैं। अब हम धीमे धीमे उस पर हाँ इस पार आ जाइए, लौट के ले लेंगे। हाँ, क्योंकि अब ये लोग काफ़ी दूर आ गए। ये देखिए हम लोग जो है गंगा जी के उस पार आ गए हैं। तो इस तरह से देखिए बीहड़ जंगलों में चारों तरफ जंगल ही जंगल है। ऐसे संत लोग रहते हैं, उनका संत का दर्शन कराएंगे। ये रास्ता है गंगा जी के इस पार, ये रास्ता देखिए चारों तरफ जंगल ही जंगल है, जंगल के सिवा चारों तरफ कुछ भी नहीं है। तो ऐसे बीहड़ जंगलों में सिद्ध संत लोग रहते हैं। कहते हैं ऐसे संतन के जो है दर्शन मात्र से ही जीव का कल्याण होता है। तो अब चलते हैं, दिखाते हैं आपको। देखिए कितनी दूर है, अब यहाँ से 200 मीटर और बचा है। बहुत अच्छे संत हैं, उनका हम आपको दर्शन कराएंगे और फिर उनका कुछ सत्संग लेंगे, जैसा होगा। क्या है, माया भुलावा डालने वाली है, जीव को भुलाती है। जी। और भक्ति क्या उसको पार लगाती है, पार लगाती है। तो इसलिए भक्ति भगत राम भगति प्यारी, ऐसा लिखा है ना। राम भगत कैसे। भक्ति भगवान को प्रिय है और माया भगवान की माया है, लेकिन माया वो भुलावा में डालने वाली है। जी जी। तो इसलिए माया से बचना चाहिए। पुण्य रघुवीर भगत प्यारी। हाँ, पुण्य रघुवीर भगत प्यारी माया खलु नर्तकी बिचारी। नर्तकी भी इसका थोड़ा महाराज। नर्तकी माने नाचने वाली। अच्छा अच्छा। जैसे नाचने वाली जो होती है सबका मन अपनी ओर खींच लेती है। हाँ। इसी प्रकार से ये माया है। अच्छा अच्छा। नर्तकी है। नर्तकी है। हाँ। लेकिन महाराज जी ये राम जी के भक्त को कहते नहीं खींच पाते, ऐसा कुछ है? तो भक्ति है ना यहाँ। हाँ भक्ति है। तो भक्ति के जब यहाँ भक्ति भगवान के भक्त के पास भक्ति है तो माया का उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा ना। वो जो हमारे नारी नारी का रूपा ये कसत है। मोह न नारी नारी के रूपा पन्नगारी या रीत रूपा। जी जी। हैं वहाँ 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं, देवी हे शाम गुणमयी मम माया दुरत्या। मेरी माया बड़ी दुस्तर है, बड़ी दुस्तर है। तो माम एव प्रपदंते, मेरे को जो भजता है तो मायाम एताम तरंती ते, इस माया से वो तर जाता, बच जाता है, जो मेरा भजन करता है। तो मेरा भजन करता है। जैसे तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में लिखा, विनिश्चितम बदामी थे न अन्यथा बचांसी में हरिम नरा भजंती है अति दुस्तरम तरंती थी। जो भगवान को भजन करते हैं वो इस दुस्तर संसार से तर जाते हैं। जी, ये उनका कहना है। तो महाराज जी ने बहुत अच्छी बात बताई। पुनि रघुवीर भगत प्यारी माया खलु नर्तकी बिकिजारी। तो इसका अर्थ हमारे दिमाग से ये आता है कि माया जो स्त्री वर्ग है और भक्ति भी स्त्री वर्ग है। तो जिसको भक्ति की प्राप्ति हो जाती है माया उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। वो तो स्पष्ट बोल रहे हैं जी। माम यो प्रपदंती माया मेतम तरंती थी। जो मेरा भजन करता है वो इस माया से उसका कोई असर नहीं पड़ता है। कोई असर नहीं पड़ता। हाँ, क्योंकि बहुत से महाराज जी संत जो है कलयुग के भी संत हुए हैं। कई ऐसे संत हुए हैं कि महाराज उनके पास वेश्याएं या
नर्तकियां कई बार गई, लेकिन उनको भक्ति का इतना भगवान कृपा थी, कोई फर्क नहीं पड़ा। भक्तमाल में कई कथाएं आई। अरे रामकृष्ण परमहंस जी थे, उनकी जो पत्नी एक तरह से जो भी मानिए उनके पास ही रहती थी। एक बार पता नहीं क्या हुआ कि मन में आया कि थोड़ा स्पर्श कर, जैसे महाराज स्पर्श का नाम ले उतने में 3 दिन की समाधि उनको लग गई। तो कहने का मतलब है कि यदि किसी को समर्पण भक्ति की प्राप्ति है महाराज जी, यदि वास्तविक भगवान का सच्चा भक्त है, भगवान पर संपूरित है, तो जो लोग आप लोग कहते हैं माया है, माया वाया, जो उस पर इसीलिए प्रभाव नहीं डालती है क्योंकि उसके ऊपर भगवान की विशेष कृपा होती है। माया माने भक्ति माने कृपा, भगवान की विशेष कृपा। सीम की चाँप सकै को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। जो जिसका भगवान रमापति जो रखवाला होगा तो उसके ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो आप लोग जो है इसीलिए भगवान के प्रति जब पूर्ण समर्पित रहेंगे। देखो भगवान से जो जुड़ेगा, थोड़ा भी जुड़ेगा, अच्छा, थोड़ा भी जुड़ जाएगा तो उसके ऊपर माया बिल्कुल कोई असर नहीं कर पाएगी। जैसे गीता के दूसरे अध्याय में कहती है ना 40वें श्लोक, नेहा भी क्रमना सोचती प्रत्यवायोर्न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भय। महान भय से त्राण दिलाता है, मतलब छुटकारा दिलाता है। त्रायते महतो भयात। महान भय से, महान भय सबसे बड़ा भय क्या है? इस जन्म न मरने का चक्कर है। सत्संगति संस्कृति कर अंता। सत्संगति, सत्संग, संस्कृति माने जन्म न मरना का जो चक्कर है, इसका अंत कर देती सत्संगति। माने संतों का सत्संग है ना। तो जो कहते बिनो सत्संग विवेक न होई। और क्या महाराज ये राम की कृपा के बिना ये सत्संग नहीं प्राप्त होता है? नहीं होता है। अच्छा, भगवान की कृपा के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता है। अच्छा। आपको कोई सहानुभूति कुछ भी मिलेगा भगवान की कृपा से। अच्छा। उपलब्ध होगा। बिना भगवान की कृपा के कुछ नहीं प्राप्त होगा। तो जो महाराज जी कुछ भक्त लोग हैं संतों के पास जाते हैं, गुरु मंत्र लेते हैं, प्रार्थना विनती करते हैं कुछ, तो इसका मतलब इनके ऊपर भगवान की कृपा है। हाँ, वो कृपा होगी तभी उनको उस प्रकार के संत मिलेंगे, और नहीं तो स्वार्थी मिल जाएंगे तो बस निचोड़ते रहेंगे। लेकिन महाराज ये अधिकतर जो है यही चल रहा, बड़े बड़े कथावाचकों, बड़े बड़े महंतों के पास जाते हैं। वो सब उनकी वो जैसा साधक होता है वैसे सिद्ध मिलता है उनको। अच्छा, वैसे ही मिलता है। जैसा साधक होता है, हाँ, साधक के अनुसार ही भगवान कृपा करके उसको मिलाते हैं। अच्छा। लेकिन बड़े लोगों महाराज जी को उनका हमने देखा, और पहले ये देखते हैं कि भाई बिल्डिंग में हमने खाने पीने रहने की सुख सुविधा है कि नहीं, फिर जब सारी सुख सुविधा ये महात्मा अच्छा है, इसी का शेष बनना ठीक है। तो इनके ऊपर क्या भगवान की कृपा नहीं मानी जाएगी? नहीं, वो भी उनको जैसी इच्छा है ना, हाँ, वैसी भगवान कृपा करते हैं। अच्छा। भगवान का तो हाँ, भगवान के पास में क्या, भगवान को कोई मटेरियल कहीं से ले आना थोड़ी है। अच्छा। वो तो पहले से एज प्रेजेंट करके रखी है। अच्छा। सारा मटेरियल उनके पास में पहले से जुड़ा के रखे हैं। अच्छा। वो जिस व्यक्ति की जो इच्छा होगी वो उसको वहाँ पहुँचा देंगे, ले जाओ। माने जैसे उसके मन में जिज्ञासा होती, हाँ, भगवान उसको वहीं ले जाते हैं, वहीं ले जाए और उसी को गुरु बनाता है। ऐसा है। देखो भानु प्रताप की विनाश होना था। हाँ, सत्य। तो वो कपटी मुनि के पास पहुंच गया। हाँ, कपटी मुनि के पास। तुलसी जस भवतपता तैसे ही मिले सहाय, वो आप न आवे ताहे पर ताहे तहाँ ले जाए। जी सत्य। जी। भानु प्रताप को यहाँ से लेकर के विंध्याचल के इसी जंगल से लेकर कितने किलोमीटर वहाँ पर ले गया। कौन है यार? कोई ठाकुर होगा, सियाराम। हाँ, सुनाओ। अयोध्या तो अभी हम नहीं जा रहे। अयोध्या हम रामनवमी, जानकी नवमी पे हो सकता है, समय मिलेगा तो जाएंगे। अच्छा, कौन बोल रहे तुम? इंद्रपाल। अच्छा, हाँ ठीक, हाँ ठीक। घर पहुंच गए? ठीक है, बहुत अच्छी बात। हाँ, कोई अर्जेंट काम तो नहीं है? हाँ, बताएंगे। चलो, रख बाद में देखेंगे। तो कौन सा सत्संग चल रहा था? वो उसको वहाँ ले जाती है। हाँ, तहाँ ले जाए। अच्छा। तो इस प्रकार से ये सब व्यवस्थाएं ये होती हैं कि राम जी की इच्छा से भगवान को जो मानता है और जो जानता है कि हाँ भगवान है, तो वो उसको इस प्रकार से व्यवस्था भगवान बनाए होती है, उसको वहीं पहुंचा देंगे। आज जो व्यक्ति ज़्यादा चतुर होगा ना, तो ज़्यादा चतुर आदमी को भी ज़्यादा चतुर मिल जाती है। हाँ यार, ठीक कह रहे हैं।
चतुर आदमी को भी चतुर से चतुर मिल जाती है। चतुर से चतुर मिल जाते हैं जी। तो जैसे भानु प्रताप इतना चतुर था। हाँ, बहुत चतुर। अब देखो भानु प्रताप का प्रसंग बड़ा बड़ा रसिक प्रसंग है, बड़ा रसिक, मार्मिक प्रसंग है। हाँ, मार्मिक। जह लग कहे पुराण श्रुति, जी जी एक एक सब जाग, बार सहस्त्र सहस्त्र ने किए सहत अनुराग। जी। कितना बड़ा धर्मात्मा। और हृदय न कछु फल अनुसंधान, जी मन में कोई उस यज्ञ करने के बाद उससे कोई फल नहीं चाहिए। जी। इतना त्यागी बैरागी। लेकिन वहाँ तो मांग लिया। लेकिन वहाँ देखो, हाँ, वो कपटी जहाँ से मिलना था वहां से मांगा नहीं। हाँ, और जहाँ से कुछ मिलने वाला नहीं है, हाँ, वहां पर 8-8 ठो मांग चुका। 8-8 ही बर्दाश्त मांगा। जरा मरण रिपु रहित तनु, समर जिते जन कोय, और एक छत्र रिपुहीन मई, राज कल्प सत हुए, 100 कल्प तक मेरा राज हो। बताओ, जिससे कुछ मिलने वाला नहीं उससे देखो। भगवान भी बड़े खिलाड़ी हैं। भगवान के लिए ये देखो, ये भगवान का खेल देखो। हाँ, सत्य कहते है नहीं भगवान खिलाड़ी। जी जी। कैसा खेल भगवान ने किया कि इसकी सारी पोल खुल गई। फिर पोल खुल गई। हृदय न कछ फल अनुसंधाना, भूप विवेकी परम सुजाना। विवेकी और परम सुजाना बहुत चतुर है, बहुत चतुर है। अब कैसा चतुर मिला उसको? कैसा चतुर? आदि सृष्टि उपजी जब तब उत्पत्त भई मोह, और नाम एक तन हेते दे न धरी बहु, मैंने दूसरा शरीर नहीं धरा। जी जी। उद्भव पालन प्रलय कहानी, अनेकों प्रकार की कहानियां सुनाता। एक बार इस संसार में गधा ही गधा हो गए। एक बार क्या हुआ, एक बार कुत्ते कुत्ते हो गए सृष्टि में। एक बार सुअर ही सुअर हो गए। झूठे तो कहानी है। हाँ, वो ऐसी उद्भव पालन प्रलय कहानी ऐसी। अब झूठी कहने में क्या पैसा लगता है? क्या लगता है? तो इस प्रकार की अचित विचित्र विचित्र कथाएं सुनाता रहा तो राजा पगला गया, राजा हो गया। अब तो हम पहुंच गए। अब तो बिल्कुल। अच्छा, यही काम जो भक्त जाते हैं, हाँ, जब भगवान के पास हो गए ना तो कुछ नहीं में, अब महात्मा के पास हो जाएंगे। महाराज जी लड़का हो जाता, लड़का पढ़ने लगता। महाराज जी संत के पास जो कोई भगत आता है, यदि पूछे न लिखने, वो माने यदि कागज के वो दे दो प्रश्न कि महाराज क्या क्या आपको आशीर्वाद चाहिए, क्या, महाराज पूरा कागज भर देगा। हाँ। माने भगवान से तो आप नहीं मांगे, जिससे मांगना है उससे तो नहीं मांगे। और जहाँ आपको वास्तविक ज्ञान मिलना है वहाँ सांसारिक चीजें मांगना चालू कर दोगे। वहाँ हमारी भक्ति की चर्चा नहीं होगी, भगवान की भी चर्चा नहीं होगी। और ये भी नहीं कि मिल ही जाए, ये भी कोई जरूरी नहीं कि महात्मा तुम्हें सब कुछ दे दे, लेकिन फिर भी मांगोगे। तो ये महाराज जी अच्छा मिलता भी नहीं और मांगते भी रहते हैं, तो ये भी तो एक कमी है उनकी। वो सब भगवान की लीला है, ये सब खेला खेलती रहती है महाराज। अच्छा, परमात्मा का खेल ऐसे ही चलता है। हाँ ठीक है। तो वो भगवान का खेल जो है बड़ा विचित्र है। देखो, आप देखोगे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो मिट्टी के ऐसे ऐसे छोटे छोटे खिलौने वो बनाते, भटा बोलते हैं उसको। अच्छा अच्छा। क्यारी बनाएंगे अपनी, ऐसी दीवार बनाएंगे, क्यारी बनाएंगे, घर बनाएंगे। उसमें आप पैर रख दोगे और मिट जाएगा तो रोएगा वो। रोएगा नहीं, मेहनत से बनाया। और वो अपने मिटा देगा, अपने बनाएगा अपने मिटा देगा। ये बस यही भगवान का खेल है। अच्छा अच्छा। भगवान अपने से कुछ कह दे किसी को, किसी को भी दुख दे दे, तकलीफ दे दे, कुछ भी कह दे, परेशानी दे दे, और दूसरा परेशानी देगा तो उसको साले को दंडित करेगा। हैं? जी जी। बस यही तो खेल है, यही खेल है, यही परमात्मा का खेल है। हैं? प्रभु कौतुकी हैं, कौतुकी वाले खिलाड़ी। अब देखो नारद जी गए, हाँ, जबकि भगवान से मांगना चाहिए कि प्रभु हमें अचल भक्ति दे दो, अविरल भक्ति दे दो, हमेशा आपके चरणों प्रेम। मांग कह रहे हैं कि अपना रूप दे दो और उसे विश्व में शादी करेगा, उससे शादी कर ले। अब नारद जी ने सीधी नहीं कहा कि भगवान ऐसी कृपा करो कि मेरी शादी उस विश्व मोहिनी से हो जाए, डायरेक्ट कह दे, ऐसी नहीं कहा। नहीं, आपन रूप दे प्रभु मोहिनी, आन भांत नहीं पावा ओ ही हैं, जी जी, उसको नहीं दूसरे उपाय से नहीं पापा। तो बताओ ना, कोई चीज तो कोई मांगता है तो दे दी जाती है, अपना रूप कौन दे देगा? कोई नहीं दे। अच्छा, एक चीज और हमने देखा, बड़े बड़े सिद्धों के पास भी देखा महाराज जी। अब महाराज जी भी कहते थे, कई सिद्धों ने कहा कि लाखों आते लाखों जाते, कोई ये नहीं कहता है कि भाई भगवान का कोई ऐसा उपाय बताओ कि हमको भगवान का दर्शन हो जाए, मुक्ति मिल जाए, भक्ति का। इसके लिए कोई लाख में कोई आ जाए तो आए, का इसको कोई मांगते नहीं है। नहीं, आजकल इतने साधु 1.5 करोड़ की लगभग की संख्या में साधुओं की गिनती है, 1.5 करोड़। अच्छा, 1.5 करोड़। अभी नासिक के हाँ, इस समय आज जो है
23/4/2024 को आज हनुमंत जयंती है। आज हनुमंत जयंती के दिन जो भक्त लोग, आज मंगलवार का दिन है, बहुत अच्छा जो है हनुमंत जयंती का पर्व है। आप लोग जो है हनुमान चालीसा के 100 पाठ, बजरंग बाण के लिखा ना, जो 7 बार पाठ कर जोई, छूटे बंद महासुख होई। आज के दिन, मंगलवार के दिन, हनुमंत जयंती के दिन जो 100 पाठ हनुमान चालीसा का करता है, छूटे बंद महासुख होई। वो 84 के चक्कर से या कोई जो है मुकदमा इत्यादि के चक्कर से छूट जाता है और महासुख होई, उसको महासुख और हनुमान राम जी की और हनुमान जी की कृपा प्राप्त होता है। आज से व्यक्ति जो है ये संकल्प करे कि मैं डेली हनुमान चालीसा के 100 पाठ जीवन भर करूँगा। यदि कोई ऐसा संकल्प कर लेता है तो हमेशा के लिए 84 के चक्कर से छूट जाता है, भवसागर से पार हो जाता है और जो है राम जी की कृपा प्राप्त होती है। अगले जन्म सीधा वैकुंठ धाम जाता है। ये हनुमान चालीसा का प्रमाण है। दूसरा प्रमाण है, आवृत 11 जो नर जापे, ताको काल ब्याल नहीं चापे। कहते हैं बजरंग बाण के जो 11 पाठ करता है तो आवृत 11 जो नर जापे, ताको काल ब्याल नहीं चापे। वो सारे रोगों से, और काल ब्याल माने जो दुर्घटना है या जो अकाल मृत्यु है, वो हमेशा से डर जाता है। और गूगल दे गूगल की धूप हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा। गूगल की रोज धूप देता है। इसको भी जो जीवन भर करता है तो वो भी जो काल ब्याल माने अकाल मृत्यु से और हमेशा के लिए संकट से दूर हो जाता है। तीसरा, हनुमान बाहुक। हनुमान बाहुक का नित्य जो 3 पाठ करने पर और उसका एक जो है संपुट लगाने पर, संपुट हम बता देंगे, उस संपुट का लगा करके जो डेली 3 पाठ करता है, उसके जो शारीरिक जो रोग होते हैं, बाधाएं होती हैं, वो दूर हो जाते हैं। सभी रोगों को दूर करने के लिए हनुमान बाहुक सर्वोत्तम है। इसलिए अब जो हम दिव्य दरबार चलाएंगे उसमें हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान बाहु का ही अनुष्ठान कराएंगे। किसी की कोई कामना हो उसके द्वारा अपना जो है कामना पूरी कर सकता है। फिर चौथी बात, आज मंगलवार के दिन जो जहाँ पर हनुमान जी का मंदिर हो या कहीं भंडारा हो, वहाँ जरूर जा कर के, या नहीं भी जा सकते हो जहाँ भंडारा होता हो या हनुमान जयंती हो, वहाँ आप जरूर जा कर के माने दर्शन करें और हो सके तो 11 पाठ हनुमान जी का जरूर। आज मंगलवार के दिन, आज जो है 23/4/2024 को हमारे चित्रकूट धाम में मानव धर्म यात्रा चैनल की तरफ से भंडारा है और हनुमान चालीसा का पाठ होगा। तो आप लोग इसमें भंडारा में सहयोग करें और दर्शन का लाभ उठावें। जय श्री राम।